बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्यूमुलेटिव कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए हमने सबसे पहले कंटिन्यूअस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। एक ऐसा वेरिएबल जो इशारिये में आ सकता है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, जो विद इन स्पेसिफिक रेंज हर वैल्यू पिक करने की सलाहियत रखता है, उसे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपकी एज है, आपका वेट है, आपकी हाइट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं। क्यूमुलेटिव कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने 60% का वेट लिया है। अब ये जो 60% का वेट है ये बेटा रॉ इंफॉर्मेशन है। अब इससे हमने पहले मरहले पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इस डाटा में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 204 और जो सबसे छोटी है वो है 68। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 204 है और मिनिमम वैल्यू जो है ये 68 है। अब हमने इसका रेंज निकाला। रेंज जो है 204 में से 68 अब माइनस कर लें तो ये 136 है। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ क्लासेस जनरेट करना, कि हम इस डाटे को कितनी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है C इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log ऑफ n। ये जो n है ये बेटा कुल वैल्यूज की तादाद है। तो अब इस डाटा के अंदर टोटल 60% का डाटा है, तो n की जगह पर हम रखेंगे 60। इसको हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ रहा है 6.907। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस डाटे को 7 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमने देखना है कि उन क्लासेस के दरमियान इंटरवल हमने कितना लेना है, यानी जो फर्क होगा उन क्लासेस के दरमियान वो कितना लिया जाएगा। तो नंबर 3 स्टेप है क्लास इंटरवल निकालना। क्लास इंटरवल को हम h से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला है रेंज ओवर c। रेंज जो है ये आया 136 और C नंबर ऑफ क्लासेस ये 7 आया है। इनको आपस में डिवाइड कर लें तो ये 19.47 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 20 है। इसका मतलब कि आपने 20 का क्लास इंटरवल लेना है और 7 क्लासेस बनानी है जिनके अंदर ये सारा डाटा फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 65 हमारी लोएस्ट वैल्यू है, 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124, 125 से 144, 145 से 164, 165 से 184, 185 से 204। आप नोटिस करें बेटा, इनमें जो मैंने डिफरेंस लिया है वो 20 का है, यानी 20 वैल्यूज का फर्क आ रहा है। 20 इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है लोअर क्लास लिमिट में और 20 ही इसमें फर्क आ रहा है अपर क्लास लिमिट के अंदर। ये जो क्लासेस मैंने लिखी हैं ये इंक्लूसिव मेथड के जरिए लिखी हैं। इंक्लूसिव मेथड अब क्या होता है? इंक्लूसिव मेथड बेटा ये होता है कि ये एक कंप्लीट क्लास है, यानी 65 से लेके 84 kg तक ये कंप्लीट एक क्लास है। 65 भी इसमें शामिल है और 84 भी इसमें शामिल है। इसी तरह ये 85 से 104 तक एक कंप्लीट क्लास है, 85 भी इसमें शामिल है और 104 भी इसके अंदर शामिल है। ये क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट बेटा वो वैल्यूज होती हैं जो तमाम क्लासेस को सेपरेट करती हैं, यानी वैल्यूज विच सेपरेट ईच क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट। और इसमें जो ये पहली वाली है इनको लोअर क्लास लिमिट कहेंगे और ये जो दूसरी वाली है अपर क्लास लिमिट कहलाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डाटा उठाना है और इन क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हम पहले मरहले पर ये देखेंगे कि 65 और 84 के दरमियान इस डाटे में कितनी वैल्यूज हैं।
हम ये इन वैल्यूज को काउंट करेंगे और नोटिस करेंगे कि कितनी वैल्यूज हैं जो 65 और 84 के दरमियान है। तो यहाँ पर बेटा 9 ऐसी वैल्यूज हैं जो 65 और 84 के दरमियान है। तो हम इसका जो टैली बार लगाएंगे, 4 हमने वर्टिकल लाइन लगाई और एक उसके ऊपर फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ये 5 का सेट बन गया, फिर 4 वर्टिकल लाइनें लगा दी, तो ये हमारे पास 9 वैल्यूज आ गई जो कि 65 और 84 के दरमियान है। इसी तरह फिर हम इस डाटे को देखेंगे, काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज हैं जो 85 और 104 के दरमियान है। तो यहाँ पर टोटल 10 वैल्यूज हैं जो 85 और 104 के दरमियान है। तो ये 4 वर्टिकल लाइनें लगाई और एक हॉरिजॉन्टल, 5 का सेट, फिर 4 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 5 का सेट, 5 और 5 10। सिमिलर पैटर्न आपने 105 से लेके 124 तक वैल्यूज को काउंट करना है। इसी डाटे में से वो वैल्यूज उठानी है जो 105 से लेके 124 के दरमियान है, और ये 105 और 124 भी इंक्लूसिव है। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज को भी इसी तरह टैली बार में शिफ्ट कर देना है। ये 9 टैली बार हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 9 होगी। ये 10 से टैली बार लगी हुई है तो फ्रीक्वेंसी 10। ये 17 है तो फ्रीक्वेंसी 17 है। ये 10 है तो फ्रीक्वेंसी 10, 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5, 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4, 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5। इन सब को आप सम अप करेंगे तो ये 60 टोटल वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी, यानी कुल वैल्यूज की तादाद जो है ये 60 है, तो इनका सम 60 ही होगा। अगर ये 60 आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपने तमाम वैल्यूज को सही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, क्योंकि 60 की 60 वैल्यूज आपने यूज की हैं। अब ये जो बेटा 3 कॉलम हैं, इन 3 कॉलम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो यहाँ पर डाटा था वो रॉ फॉर्म के अंदर था, इसकी असेसमेंट मुश्किल थी। इन 3 कॉलम की मदद से हम इस डाटे को ज्यादा अच्छी तरह असेस कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 9 लोग हैं जिनका वजन 65 किलो से लेके 84 किलो के दरमियान है। हम ये कह सकते हैं कि 17 लोग हैं जिनका वजन 105 किलो से लेके 124 किलो के दरमियान है। हम ये कह सकते हैं कि 5 लोग हैं जिनका वजन 185 किलो से लेके 204 किलो के दरमियान है। तो ये जो 3 टेबल हमने बनाए हैं, ये वाले 3, इनसे हमें इसकी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो रही है डाटे की। अब हमने बेटा इससे क्लास बाउंड्री बनानी है। ये जो डाटा है ये क्लास लिमिट का है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन 2 वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे। जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री और जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का डिफरेंस लें। ये 85 माइनस 84/2, तो ये आंसर आ रहा है 0.5। ये 0.5 जो है ये आपने लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट के अंदर आपने प्लस कर देना है। मैंने सिंबल माइनस का लिखा हुआ है, ये 0.5 यहाँ माइनस होगा। ये मैंने सिंबल प्लस का लिखा है, इन सारी वैल्यूज के अंदर 0.5 आप प्लस करोगे। अब ये जो मैंने 85 और 84 लिया है तो बेटा ये आप 125 टू 124 भी ले सकते हैं, 165 टू 164 भी ले सकते हैं, यानी आपने कंसेक्टिव वैल्यूज जो हैं वो लेनी है। ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब ये जो क्लास बाउंड्री है ये नोटिस करें कि ये सारी क्लासें आपस में जुड़ गई हैं। जो वैल्यू इधर है ये 84.5, यहाँ भी 84.5 है, ये 104.5 है तो यहाँ भी 104.5 है, ये 124.5 है तो इधर भी 124.5। ये तमाम वैल्यूज आपस में जुड़ गई हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो वैल्यूज जो क्लासेस को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं उनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है तो उसके लिए जो रूल है वो है लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। आपने अपर क्लास बाउंड्री से नीचे नीचे जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको बेटा प्लस करना है। लेस देन 84.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 84.5, इस तरह लिख लें, यानी लेस देन की फॉर्म में लिख लें या x लेस देन 84.5 लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। अब 84.5 से नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 9 है, तो मैंने ये 9 CF में लिख दिया। फिर आपने
104.5 से नीचे, यानी 104.5 से नीचे का मतलब कि इससे पिछली वाली क्लास भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब आपने लेस देन 104.5 लिखना है या x लेस देन 104.5 लिखना है। तो इसका मतलब है कि ये दो क्लासेस आपने इकट्ठी करनी है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये 10 और 9 मिलके 19 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 124.5 से नीचे लिखना है तो इसको हम लिखेंगे लेस देन 124.5 या x लेस देन 124.5। तो इसका मतलब आपने ये तीन क्लासेस जो है इनकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहाँ लिखना है। सिमिलर पैटर्न 144.5 से नीचे ये चार क्लासेस प्लस हो जाएंगी। 164.5 से नीचे ये वाली सारी प्लस हो जाएंगी। 184.5 से नीचे ये सारी प्लस, 204.5 से नीचे ये सारी प्लस हो जाएंगी। ये इनको प्लस करके आपने यहाँ पर लिखते जाना है। अब जो चेक है वो ये है कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में वैल्यू आएगी वो वही होगी जो यहाँ पर समेशन f की सूरत में मिलेगी, यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो और इधर से जो CF आपने लिया है वो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपने जो क्यूमुलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया है। तो ये था बेटा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का प्रोसेस। ये दो कॉलम है जो मेन है, यानी लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज और CF। होप सो आपको ये जो कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।